फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रियोटफाइया और अर्न बरियल और अ डिस्कर्स ऑफ द सेपल्क्रल अर्न्स लेटली फाउंड इन नॉरफोल्क। ये एक वर्क है जिसे सर टॉमस ब्राउन ने पब्लिश करवाया था 1658 में। ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है टू पार्ट वर्क का। मतलब एक वर्क लिखा गया था जिसमें दो पार्ट थे जिसमें का पहला पार्ट था अर्न बरियल और दूसरा था द गार्डन ऑफ साइरस। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सर टॉमस ब्राउन जो है वो एक इंग्लिश पॉलीमैथ थे। मतलब ही वॉज स्किल्ड इन वेरियस सेक्टर्स और वेरियस सब्जेक्ट्स वी कैन से। तो उनका जो वैरिड वर्क है मेडिसिन, रिलीजन, इसोटेरिक साइंस, वो सब हमें जो है देखने को मिलता है उनकी राइटिंग्स में। डाइवर्स फील्ड्स का राइटिंग हमें देखने को मिलता है। सर टॉमस ब्राउन ने जो ये वर्क लिखा है अर्न बरियल, ये एक ऐसे है जिसमें उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया है। उसका सब्जेक्ट क्या है? तो nominal subject was the discovery of some 40 to 50 Anglo-Saxon pots in Norfolk। नॉरफोल्क में जो है 40 से 50 जो अर्नबरियल क्या होता है कि ग्रीक लैंग्वेज में जो बड़े बड़े पॉट्स होते हैं जिनमें जो लोग मर चुके हैं उनके एशेस रखे जाते थे और उनको जो है वो गाड़ के रख दिया जाता था, तो उसे अर्नबरियल कहा जाता था। तो ऐसे 40-50 अर्नबरियल जो वो मिलते हैं। तो उसकी डिस्कवरी होने के बाद में जो है इस एसे को टॉमस ब्राउन ने लिखा था। अब इस पर एसे लिखने की वजह तो ये थी, मतलब उन्होंने क्या दिया इस एसे में। एक तो उन्होंने लिखा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिक्विटीज फाउंड। वो जो 40 से 50 अनबर पॉट्स मिले थे अनबरियल, वो कैसे है उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। और उन्होंने लिखा है सर्वे ऑफ द बरियल एंड द फ्यूनररी कस्टम्स। एंशियंट टाइम पे और करंट टाइम में, मतलब टॉमस ब्राउन के वक्त पर बरियल सिस्टम कैसा था, क्रिमेशन कैसे होता था, कैसे अलग अलग रिचुअल्स थे, उसके बारे में हमें इस एसे में पढ़ने को मिलता है। अब ये एसे क्या है, मतलब ये वर्क क्या है? ये एक फिलोसॉफिकल एसे है और इसमें हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ऑथर का डेथ पर, अलग अलग बरियल कस्टम्स पर और द नेचर ऑफ अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो मतलब ऑथर ने जब इस एसे को लिखा तो उन्होंने अपने फिलोसॉफिकल जो व्यूज है वो भी दिए। व्हाइल राइटिंग अबाउट द अनबरियल, he thought or he reflected his thoughts about death and the nature of human existence, कि इंसान का अस्तित्व कैसा है कि कभी ना कभी खत्म होता ही है। तो मौत की रियलिटी भी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो अभी अनबरियल क्या है? ये 86 पेज टेक्स्ट है फ्रॉम टॉमस ब्राउन that follows his reaction and musings। Musings का मतलब होता है चिंतन करना on the meaning of some intact Roman burial urns that were found in Norwich। तो जो अर्न बरियल मिले थे रोमन में, नॉर्विच में, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अब इसकी समरी में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है कि 40 से 50 जो है वो अर्न बरियल मिले हैं। तो वो मिले हैं और उसके बारे में जो वो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ने को मिलता है। और अर्न बरियल क्या होते हैं और उनके जो कस्टम्स है, मतलब उस टाइम की क्रिमेशन के कस्टम्स और इस टाइम की क्रिमेशन के कस्टम्स, इसमें का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अलग अलग बरियल कस्टम्स के बारे में हम इसमें इस एसे के थ्रू जो है वो समझते हैं। अब इसे फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस क्या है कि जब ऑथर ने इस बारे में, इस डिस्कवरी के बारे में सुना, तो जब उन्होंने इस एसे को लिखा तो ही स्टार्टेड टू राइट अबाउट द फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस। उन्होंने सोचा अनबरियल या पॉट में जो है वो एशेस क्यों रखी जाती थी? तो क्योंकि वो अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं कि टूम बनाते हैं, मोन्यूमेंट्स बनाते हैं या इस तरीके से एशेस प्रिजर्व करके रखते हैं ज़मीन के नीचे। तो इसके पीछे का मकसद ये होता है कि दे वांट टू प्रिजर्व देयर लेगेसी, कि अपना जो अस्तित्व है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे इस हिसाब से। लेकिन ऐसा करने से कुछ होता है क्या? नथिंग। आखिर में ह्यूमन लाइफ कैसी है? इम्परमानेंट है, खत्म होने वाली है, म्यूटेबिलिटी है, इट्स गोइंग टू एंड सून। कभी ना कभी उसका एंड होता ही है। टाइम के साथ में जो है वो हर मोन्यूमेंट, हर टूम का जो है वो अस्तित्व जो है वो खत्म होता जाता है। तो अब ये जो इसमें क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव बताते हुए ऑथर लिखते हैं कि इंसान की ये जो जद्दोजहद चलती रहती है अपनी लेगेसी को प्रिजर्व करने के लिए, वो अलग अलग जो कोशिशें करता है, मे बी बाय बिल्डिंग अ मोन्यूमेंट, मे बी बाय बिल्डिंग अ टूमस्टोन, और मे बी बाय बेरिंग द एशेस इन द बिग पॉट्स। तो ये सब करने से क्या होता है? अल्टीमेटली इंसान को मुक्ति तो नहीं मिलती है। अगर इंसान को मुक्ति चाहिए, इफ़ ही रियली वांट्स टू गेट फ्री, तो उसका एक ही ऑप्शन है। तो उसमें जब ये लोग
जो क्राइस्ट में जो फेथ रखते हैं, तो पोइट का मानना है कि अगर इंसान को फ्री होना है, इफ़ ही रियली वांट्स टू गेट द फ्रीडम, इफ़ ही रियली वांट्स टू अचीव दैट लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी, द ओनली वे टू प्रिजर्व हिज एग्जिस्टेंस इज द पाथ ऑफ फेथ। मतलब ऐसा तुम अपने मोन्यूमेंट है या ये जो भी एशेस के जो पॉट्स मिले हैं, इससे आपकी लेगेसी प्रिजर्व नहीं हो सकती है। अब सालों बाद जब वो पॉट्स मिले, तो देर इज नो नेम ऑफ द पर्सन हुज एशेस वर देयर, या वो इंसान कौन था, कैसा था, तो उसका भी कोई लेगेसी जो है वो बचा नहीं है सिवाय इस पॉटर एशेस के। तो ऑथर का मानना ये है कि इफ़ यू बिलीव इन द क्राइस्ट, तो क्राइस्ट, द फेथ इन द क्राइस्ट इज द ओनली वे टू गेट द रिडेम्पशन। मोक्ष का एक ही रास्ता है। तो पोएट का, सॉरी, इस ऑथर का ये मानना है कि इस हाइड्रोटैफे में उन्होंने ये दिया है कि सेंट्रल आइडिया क्या है कि डेथ कम्स टू ऑल, मौत तो आनी ही वाली है, बट क्राइस्ट प्रोवाइड्स टू इमॉर्टेलिटी इन इटर्नल लाइफ। मतलब इंसान जो ये कोशिश करता है मॉन्यूमेंट से या टूमस्टोन से या इन ग्रीक पॉट से, जिसमें वो आशीष रखता था, गाड़ के रखता था ज़मीन में, तो उसमें कोशिश क्या होती थी कि लेगेसी को प्रिजर्व करके रखा जा सके। लेकिन इस तरीके से कोई भी इंसान जो है वो अपना अस्तित्व जो है वो बना के नहीं रख सकता है, या अपने आप को जो है वो अमर नहीं कर सकता है। द ओनली वे टू अचीव इमोर्टैलिटी इज, क्या है कि आपका जो फेथ है क्राइस्ट में, बस वही एक चीज़ जो है वो आपको इटर्नल लाइफ दे सकती है। मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली अमर लाइफ जो है वो आपको सिर्फ क्राइस्ट में, अगर आप फेथ रखते हो तो ही मिल सकती है। तो ये था एक फिलोसॉफिकल एसे, हाइड्रोटाफिया अर्न बरियर, रिटन बाय थॉमस ब्राउन। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द